नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टेम्पल में आपका स्वागत है। न्यूज़ टेम्पल के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं देश की आज़ादी में भरतपुर का योगदान। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर वीरों की धरती। यहाँ का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। देश की आज़ादी में भी भरतपुर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी विषय को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं इतिहासकार महेंद्र सिंह जी सिकरवार जी से। स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका जो कार्य जो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। और जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम का जो सवाल है तो स्वतंत्रता संग्राम में भरतपुर की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। अगर भरतपुर, मैं तो ये कहता हूँ कि भरतपुर भारत का इतिहास है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रमाण है। बाकायदा मैं बिना प्रमाण के कोई आपको नहीं बताऊंगा। जितने भी जो आंदोलन जो हो रहे थे भारतवर्ष में, उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई तारतम्य नहीं था। यहाँ तक कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए थे। उनमें किसी में भी कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, चाहे वो मराठा हो या और दूसरे जो लोग थे। वो केवल जो है आपस में ही युद्ध लड़ रहे थे, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे और विदेशी विधर्मियों से उन्होंने साठगांठ कर ली थी। इस कारण बस हमारे भारत का जो पतन होने का जो मुख्य कारण है वो यही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा भरतपुर से जवाब तलब करने के लिए मेजर पिने को 4 जून 1947 को डीग भेजा था। मैं तारीख बता रहा हूँ अब। और उसमें ये आरोप था भरतपुर रियासत पे कि भरतपुर रियासत ने 80,000 मेवों का कत्ल कराया है। और उसमें फिर ये क्या है कि उससे पहले एक आर्टिकल निकला था अंग्रेजी में, लॉर्ड माउंटबेटन टू इंटरवीन, यानी माउंटबेटन हस्तक्षेप करे। और उसमें जिन्ना ने ये अपील की थी कि भरतपुर के प्रोपेगेंडा अफसर ने 80,000 मेवों का कत्ल कराया है, इसलिए उसको फांसी पर लटकाया जाए, पुष्कर सिंह का नाम लिख करके बाकायदा। तो वहाँ फिर जब महाराजा साहब ने उनसे पूछा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये शिकायत है कि और हमारे ऊपर ये आरोप है कैसी, तो वहाँ जब ये जवाब तलब हुए हैं वो सारी चीज़ें वो है। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों का ये प्लान था कि हम पाकिस्तान, जिन्ना के साथ में पैक्ट था गुप्त रूप से, हम पाकिस्तान तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन जब कोई हिंदू नेता ही नहीं बचेगा, क्योंकि उनका ये था कि जितने भी हिंदू नेता थे सब वो दिल्ली में रहते थे, उस दिल्ली में थे। और आज जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था तो थी नहीं कि भाई कोई कमांडो लग रहे हों किसी के साथ में, कि भाई वो एसपीजी लग रही है, ऐसा तो कुछ था नहीं। उस समय तो फौज जो होती थी वो अंग्रेज़ों की थी और पुलिस जो थी वो मुसलमानों की थी। तो अब हिंदुओं को बचाता कौन? ये अंग्रेज़ों का एक षड्यंत्र था। ये भरतपुर की भूमि पर जो है उनका ये प्लान जो है वो बेनकाब हो गया। और उसमें राजा बच्चू सिंह जी, कुंवर पुष्कर सिंह और इन सब का, ये राजा निरंजन सिंह, कैप्टन फतेह सिंह जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। कैप्टन फतेह सिंह भी लौट के, कैप्टन फतेह सिंह, कैप्टन दलबीर सिंह और एक वहाँ के पंजाब रेजिमेंट के और थे कैप्टन, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी थे। तो इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान रहा भरतपुर के स्वतंत्रता संग्राम में, बहुत बड़ा कार्य रहा। तो ये भरतपुर का जो योगदान है हमारे भारत की आज़ादी में वो इतना अमूल्य है कि अगर ये लोग ना होते तो संभवतः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी नहीं मिलती। हुआ क्या है कि जब स्वतंत्र भारत जब हो गया है तो जिन लोगों ने देश धर्म के लिए जो बलिदान दिया उन परिवारों को नगण्य कर दिया गया, उनके किए गए कार्यों को नेपथ्य में भेज दिया गया, ना तो वो कहीं पाठ्यक्रम में उनको उस इतिहास को आने दिया। इसलिए नई पीढ़ी को तो ये सारी चीज़ें पता है ही नहीं कि वास्तविक बात क्या है। और जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए, वो सत्ता में बैठ गए। बात यह है कि हमारे यहाँ एक तो सत्यभक्त जी कैसे अद्भुत पुरुष थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक मेंबरों में से माने जाते हैं।
सत्यभक्त जी, गोकुल जी वर्मा का तो इतना अद्वितीय योगदान रहा है कि वो तो भरतपुर की राजनीति का दधीच थे। उनकी छाती पे ही सब कुछ धरा गया। ठाकुर देशराज जी, कुंवर रतन सिंह, गोपीलाल यादव, कौन जानते हैं गोपीलाल यादव जी को? जानते हैं क्या? जो कि मिनिस्टर रहे। हाँ, तो ऐसे ही कितने ही हमारे यहाँ बहुत फक्कड़ जी, जगन्नाथ कक्कड़, वो वास्तव में फक्कड़ था। ये और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि एक वर्ग ऐसा और है भारत में कि जो भरतपुर के इतिहास को सामने नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि उनका स्वयं का इतिहास नगण्य। सत्ताधीशों ने सत्ता को बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को विधर्मियों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसको कैसे भुलाया जा सकता है? और उस समय जो, क्योंकि ये जमाखोर व्यापारी और अर्थलोभी धर्माचार्य मुस्लिम काल में भी उनके साथ था, अंग्रेजों से भी ये सब साठ-गांठ कट के रहे, और स्वतंत्र भारत में भी आज यही सत्ता पर काबिज है। वास्तविक बात ये, जितना जो सामाजिक संरचना, जो सामाजिक जो समरसता है, वो आज वर्तमान राजनीति ने समाप्त कर दी है। इसमें कोई संकोच नहीं है। ये भी इतिहास की वस्तु है, इतिहास ही पे है ये शासन जो है, इसको कैसे नकार सकते हो? क्यों? चाहे वो लोकतंत्र के जरिए, आज ठीक है लोकतंत्र है तो हम वोट के जरिए राज को प्राप्त करते हैं, है तो सत्ता की लड़ाई। तो जब तक सत्ता का समान विकेंद्रीकरण नहीं होगा, समान जो है, जब तक सबको हक हकूक नहीं मिलेंगे। आज कुछ लोगों को, चंद लोगों के पास में देश की संपत्ति है, यह भी इतिहास की वस्तु है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कृपया कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।